इस अवसर पर राजीव जैन जी, महानिदेशक आकाशवाणी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश जी अग्रवाल जी भाई साहब, इस अवसर पर प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र कावड़िया जी, हमारे अभी अंबाराम कराड़ा जी अपने SIR के प्रभारी है, हमारे वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद जी, माननीय फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जैन जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी जी, मंच के पीछे बैठे सभी माननीय मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, MIC सदस्यगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये आकाशवाणी है। आप उज्जैन के इस केंद्र से क्या सुन के कितना इस कान को परमात्मा ने कितनी प्रतीक्षा कराई ये सुनने के लिए कि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। ऐसा लगे जैसे अपने घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। आकाशवाणी, दुनिया भर में आकाशवाणी होगी, लेकिन आकाशवाणी यहां देववाणी के रूप में होगी, हमारे महाकाल वाणी के रूप में होगी। बाबा महाकाल की नगरी में उनके बिना आशीर्वाद के देखो क्या योग है। ये आकाशवाणी का केंद्र तो बन गया 10 साल पहले, 10 साल या संजय जी 15 साल पहले। हम तो भूल ही गए, वो टावर ही खड़ा था, हम तो यही मान रहे थे यही आकाशवाणी है। लेकिन बने बनाए भवन पे अब मैं बोलूंगा तो फिर थोड़े कांग्रेस के मित्रों को अटपटा लगेगा। वो कहते आप हमको क्यों याद करते हो? अरे तुमको नहीं करे तो किसको करे? पूरा भवन बना हुआ है। लेकिन इस आकाशवाणी केंद्र की विधिवत मंजूरी, पद, बिल्डिंग सब बनी हुई थी, लेकिन उज्जैन के प्रति, प्रदेश के प्रति, विकास के प्रति कांग्रेस की एक जैसी लाइन। प्रति कांग्रेस की एक जैसी लाइन रहती। कोई बात नहीं, भगवान महाकाल जिसको जस देगा वो होगा। ये एल मुरुगन मतलब भगवान कार्तिक है। तो बाबा महाकाल की नगरी में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और कार्तिक स्वामी का आशीर्वाद। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। आज का दिन ये वाकई अद्भुत दिन है। और जब सिंहस्थ आने वाला 2028 में, और भी कितने 100 से ज्यादा नव उद्घोषक, कितने कलाकार, सबने अपनी अब तैयारी कर ली। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। जब यहां शुरुआत हो रही है, पता नहीं परमात्मा ने जब भाग्य बनाया तो थोड़ा अभी प्रदेश के माध्यम से उज्जैन के लिए आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए एक के बाद एक सारी तैयारी, क्योंकि उज्जैन के अंदर किया जाने वाला काम उज्जैन का नहीं है। ये उज्जैन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन नगरियों में से अवंतिका। और अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हो। लेकिन हमारा भाग्य है अयोध्या, मथुरा, माया। अयोध्या से शुरू हुई है कल कहानी। जोरदार जय जय श्री राम। तो अयोध्या से शुरू हुई तो अवंतिका पे आ गई। मथुरा, माया, ये और बाकी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। जयंती भी आ रही है और यहाँ महर्षि सांदीपनी का आश्रम भी।
भगवान कृष्ण का धाम, अगर मथुरा का आनंद के साथ द्वारका में उनकी वैभव को देखा जाता है तो ये भी तो शिक्षा स्थली है। हमारी सरकार पूरा प्रबंधन कर रही है, भगवान की लीला जहां जहां हुई वो तीर्थ अद्भुत बनाने वाले हैं, सब पे काम करने वाले हैं। इसलिए शांतिपरी आश्रम भी बहुत बढ़िया बनेगा। और गृह रचना हुई तो मुरुगन साहब, उज्जैन से ही एक घटना और जुड़ती है। जो राशि के जानकार लोग जिनको मंगल की कृपा चाहिए उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से भी अवंतिका गृह रचना में अलग महत्व रखती। जब पिंड बन रहे थे और पिंडों में से ग्रह निकल के लग जा रहे थे तो ऐसा माना जाता कि पृथ्वी पुत्र मंगल एक उल्का पिंड उज्जैन में गिरा और उज्जैन से भूखंड गिरकर टूटकर मंगल बन करके हमारे सौर मंडल में चक्कर लगा रहा। तो मार्स की उत्पत्ति का केंद्र भी उज्जैन है। बाबा भारती हमारे वहां के महंत है, वो नगरी और वो स्थान भी उज्जैन का है। इसलिए जब कभी भी कोई राजनीतिक बड़ा निर्णय कराना होता है या बड़े कोई इस प्रकार की मांगलिक जिनको कोई कठिनाइयां आती है, मंगल के दोष दूर करना होते हैं, उसको सदैव उज्जैन एक तरह से ऐसा लगता है कि वो सारी चीजों का, मन की सारी कठिनाइयों का निवारण का केंद्र उज्जैन उसको एक विशेष आशीर्वाद देता है। ऐसे में ये मंगल की नगरी भी, और यहां से जब भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो आज के समय में ये वाणी का आनंद के साथ विकास के भी कई काम है। बिजासन हामुखेड़ी ये माता जी का स्थान, पहले तो टेकरी पहचान में नहीं आती थी, लेकिन अब बिजासन की टेकरी भी ऐसा हो गया कि देवास की माता जी के मंदिर के दर्शन की लाइट बिजासन की टेकरी से दिखाई देती है। वहां तक का विकास हुआ। अब यात्री बहुत आ गए तो आने जाने का मार्ग का आज भूमि पूजन हो रहा, लगभग 11 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें इनके माध्यम से। और एक रोड नदी पार करके ब्रिज बिजासन माता के साइड से सीधा डेंडिया मेंडिया तक जुड़ने वाला इंदौर रोड के लिए। अब ये पूरा हमारा नागझीरी के रोड पे केवल इंजीनियरिंग कॉलेज के यहां से नहीं, हामुखेड़ी से भी आने जाने का रास्ता। और आपका तो आनंद ही विवेक जी, आपके पास से भी रोड, यहां से रोड, वहां से रोड, इतने रोड भूल ही गए कितने रोड किधर है। जोरदार अभिनंदन करो चारों तरफ से। लेकिन ये होना भी चाहिए। जब 30 करोड़ 40 करोड़ कितने पता नहीं कितने लोग आएंगे तो यहाँ की सड़कें भी बनाना पड़ेगी, पुल भी बनाना पड़ेंगे, विकास के सारे काम करना पड़ेंगे। क्योंकि हम हमारे लिए नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारा ये सिंहस्थ होने वाला है। ऐसे में जब मैं हामुखेड़ी बिजासन तक की बात कर रहा हूं तो इसी आकाशवाणी केंद्र के पीछे, ये गेल के पीछे से लगा करके सिंहस्थ का पड़ाव जहां से शुरू होता है वो नीलगंगा तक का ये रोड भी 4 लेन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पार्षदों के लिए। आपके वार्ड नंबर 34, 38, 43 कौन कौन से वार्ड का क्या क्या जुड़ेगा भगवान ही मालिक। ताली वाली बजाओ, अब तो मैं ही भूल गया कौन कौन से क्या क्या कराने वाले हैं। ऐसे में हमारे बीच अपने सारे, जब गढ़कालिका से निकास 4 लेन हुआ, गढ़कालिका से केडी गेट होते हुए हमारा गोपाल मंदिर तक का रोड चौड़ा हुआ, तो अब्दालपुरा ने क्या बिगाड़ा है? अब्दालपुरा भी 4 लेन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें, अब्दालपुरा भी तोड़े। और शहर के विकास के लिए सबको अपनी अपनी एक तरह से योगदान देना पड़ेगा। तो हमने सबने तय किया है कि जहां जहां विकास के काम चले वहां हम सब साथ देने वाले हैं। तो मैं भी जहां पैदा हुआ, जिस मकान से खेला बड़ा, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मेरे मकान पे भी हथौड़ा चलाकर उसको तोड़ करके शुरुआत करेंगे। क्योंकि जब विकास की बात कर रहे हैं सबका योगदान आना चाहिए। तो इसमें जहां जहां आवश्यकता पड़े, जिधर जिधर जरूरत पड़े, वो सारे कामों के लिए हम सब तैयार हैं।
तो आज अब्दालपुरा रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग की लगभग 8.5 करोड़ की ये रोड भी चौड़ी होगी स्मार्ट सिटी के माध्यम से। वैसे तो हाईटेक नर्सरी काम तो इतने सारे की घड़ी चल रही कि आपने हवाई जहाज ले ही नहीं जाएगा उड़ा के, बहुत सारे काम है। कोई बात नहीं, छोटे में बोल देता हूं। हमारे बीच एक स्नेक पार्क का भी दोबारा एक बड़ा 8.5 करोड़ का भूमि पूजन हो रहा है, उसमें किंग कोबरा लाके उज्जैन में रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी तो उनका गण का भी तो आनंद आना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ किंग कोबरा। किंग कोबरे की विशेषता है, कोबरा तो सब दूर निकलते हैं, लेकिन किंग कोबरा जब निकलता है, जैसे जंगल में टाइगर निकलता है, तो टाइगर के आने से जंगल के हिरण, भालू, बंदर, सारे जानवरों हल्ला हल्ला मचा मचू के लग जाता कि टाइगर आ गया। पूरा जंगल अलग प्रकार की आवाज से गूंजता है। ऐसे ही जब किंग कोबरा अपने मैदान में आता है तो अपने अपने बिल में घुसे हुए सांप उसकी स्मेल से ही भागते हैं, क्योंकि किंग कोबरे का भोजन ही सांप है। वो आता जैसे निकलते हुए अपनी लंबाई तो इतनी है कि तेजाजी महाराज को वो जो सांप का मुंह की जीवान तक जाने वाला जो हिस्सा है, जमीन से लगाकर घोड़े से घूमते घामते 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट किंग कोबरे की साइज भी गजब होती, सीधे इतना। तो किंग कोबरा अपने यहां बाबा महाकाल की नगरी में रेप्टाइल पार्क में आने वाला, जोरदार अभिनंदन करो उसका भी भूमि पूजन हो। जब हमारे संभाग में चीता आ गया गांधी सागर में, तो ये भी तो आनंद होना चाहिए। देवास के पास टाइगर आ गए। एक बार तो अपने मेरे पुराने प्राधिकरण के बंगले तक आ गया था वो लेपर्ड, वो डीआईजी के बंगले में घुस गया था। अब ये समय बदल गया है। सब प्रकार के अपने मध्य प्रदेश के साथ वन संपदा के वन्य जीवों की भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति बनी है। सांदीपनी विद्यालय महाराजवाड़ा, कहाँ विक्रमादित्य होटल भी खुली, लेकिन हम होटल भी खोल रहे हैं और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके आज लगभग 55.27 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने वाली। मेरे साथ बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। समय की कमी है। एक और ब्रिज बड़नगर रोड वाला, वैसे तो वो 6 लेन अलग बन रहा है, लेकिन एक हमारा बना हुआ प्लान बीच में ब्रिज बना और छूट गया था, तो उस ब्रिज का बड़नगर रोड पे लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन। 30 करोड़ की लागत से। और जब सब कुछ कर रहे हैं तो अमृत मंथन में धन्वंतरी भी तो अपना आयुर्वेद का आनंद लेके आएगा। तो जोरदार आनंद करो, आपके लिए भी सौगात है ताली बजा करके। क्या आज का समय आया है। एलोपैथिक बहुत अपना आनंद अलग रखता था, लेकिन कोविड के समय आयुर्वेद ने जो अपनी भूमिका अदा करी, वाकई आपको बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में इसी प्रकार से उज्जैन आयुर्वेद का एम्स बनाने में पूरी भूमिका अदा करेगा। धन्वंतरी चिकित्सालय बढ़िया हो गया, धन्वंतरी कॉलेज अच्छा हो गया, तो ऐसे में एम्स की संभावना भी हमारी प्रदेश सरकार की रिकमेंड आपके साथ रहने वाली है। हम आपके साथ हैं। लेकिन अब मैं और ज्यादा आपके चिल्लाने के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं। आपका क्या जाएगा, आप तो मेरे से बुलवाते रहोगे, लेकिन मेरे को और भी काम है। अब यहां के बाद अभी अगली बार फिर आएंगे, फिर बहुत सारी सौगात लाएंगे। आना है कि नहीं आना अगली बार, जरा बताओ। तो ताली वाली बजाकर आज की सौगातों के लोकार्पण का ये शंखनाद करते हैं और उम्मीद करते हैं सौगातों की ये सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। मैं बाबा महाकाल की नगरी में वर्तमान के समय में जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, उन कामों के बलबूते पर हम और आप मिलकर लगातार चलते रहेंगे। एक रहेंगे, एक अपने बीच में